हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है ना आर.डी. शर्मा का, आपको वो कराने वाली हूँ। इसकी एक्सरसाइज 5.1 का हम लेवल 2 करने वाले हैं। लेवल 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 17 है। वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करना है। ये आपके पास लेवल 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर फैक्टराइज करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर 18th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6। देखो, देख के तो नहीं लग रहा कि इसमें डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लगेगी कि जिससे ये फैक्टराइज हो जाए, है ना। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें खुद से कुछ ऐड और लेस कर लेंगे ताकि एक आइडेंटिटी बन जाए। अब वो क्या करेंगे हम, यहाँ देखो, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसमें +2 और -2 कर दिया। अभी रीज़न मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये माइनस का 4 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसी है यहाँ पर, और प्लस का 6 ऐसी है। क्लियर। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ यहाँ पर, तो जो ये प्लस का 2 था ना, इसके आगे मैंने क्या किया, इंटू एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स लिख दिया। लिख सकती हूँ क्योंकि जब मैं इस एक्स को कट करूँगी तो वापसी आंसर तो मेरा 2 ही बचेगा, है ना। और जो ये माइनस का 2 है ना, फिलहाल के लिए इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है। मैंने क्या किया, इसको 6 के साथ लिख दिया, +6 -2 कर सकते हैं क्योंकि ये सारे प्लस माइनस में ये पूरी इक्वेशन जो ये है। क्लियर। अब इन तीनों के बीच में आपके पास एक आइडेंटिटी मिल गई है। वो क्या मिल गई है आपको, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मिल गई ना ये आइडेंटिटी। माइनस का 4 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आप पे ऐसी है, और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है यहाँ पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, जो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी आपके पास एक आइडेंटिटी लग रही है इन तीनों ही टर्म्स में। और ये वाली पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म हो गई, और ये 4 एक टर्म हो गई। और जो वो आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की लग रही है। तो पहले मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख रही हूँ और आपको साइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये आइडेंटिटी लग कैसे रही है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपके पास होती है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो a है ना, उसकी वैल्यू है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और जो b है ना यहाँ पर, उसकी वैल्यू है आपके पास 2। ठीक है। अब मैं इससे ये सॉल्व कर दूँ, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दूँ, तो देखो a स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास। क्लियर। b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 2ab, 2 a की जगह मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख दिया, और b की जगह मैंने 2 लिख दिया। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखो, ये यही चीज़ तो लिखी हुई है, यही स्टेप है ना। तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकती हूँ, ये हो गया a और माइनस यहाँ पर हो गया b इसका होल स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये हो गया हमारा यहाँ पर फैक्टराइज। तो जब भी क्वेश्चन में देख के आपको लगे कि इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है आपको कुछ ऐड और लेस करके वो आइडेंटिटी खुद से बनानी पड़ेगी, और साथ में आप आइडेंटिटीज लिख के आओगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें भी आपको फैक्टराइज ही करना है। तो एक्स प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, माइनस का 10x स्क्वायर और माइनस का 20x है। तो अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, फिर से वही देख के तो नहीं पता चला कि कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। ऐसा करो, ये वाला तो स्टेप आप ऐसे ही रहने दो, जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको अभी नहीं ओपन करो। यहाँ से इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, 10x को कॉमन ले सकते हो, तो आपके यहाँ पर x प्लस 2 ही बचेगा। अब एक x प्लस 2 ये और एक x प्लस 2 ये, 2 टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में से मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का बचा मेरे पास 10x। क्लियर। अब मैंने क्या किया, ये x प्लस 2 तो ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू एक्स। देख के ही आपको अब पता चल रहा होगा कि इसमें एक आइडेंटिटी हमारे पास लग रही है। ठीक है, वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मेरी, यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर मेरी लग गई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखा जाए तो यहाँ a मेरे पास x है और b मेरे पास 5 है। देखो, ये लग रही है आइडेंटिटी। तो बस यही अब आपके पास आंसर हो गया। क्लियर। जिसमें भी डाउट हो ना, आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अगेन फैक्टराइज ही करना है। 2a स्क्वायर प्लस 2√6ab प्लस का 3b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैंने क्या किया, √2a का होल स्क्वायर लिख लिया। सॉल्व करूँगी तो यही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इसको मैंने क्या किया, √3b का होल स्क्वायर लिख दिया।
और यहाँ पर लिख दिया 2√2a और √3b। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो यही तो आने वाला है 2√6ab। तो इसमें एक आइडेंटिटी लग गई मेरी। ये मेरा a² बन गया, ये मेरा 2ab बन गया और ये मेरा b² बन गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर हो गई है। तो ये मेरा आंसर। आइडेंटिटी साथ में आपको ज़रूर लिख के आनी है। मैं भी हर पार्ट में लिख रही हूँ इसलिए, ताकि आप भी लिखें और आपको ये हैबिट बन जाए और एग्जाम में आपके इसके नंबर ना कटें। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन 21 पे। अगेन फैक्टराइज करना है। a² + b² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca है आपके पास। ऐसा करो, सबसे पहला स्टेप तो यही कर लो कि इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो। तो ये आ जाएगा 2ab, प्लस का आ जाएगा 2bc, प्लस का आ जाएगा 2ca। ठीक है, अब एक दो टर्म ये वाली ले लो और एक टर्म ये वाली ले लो। इसमें तो मेरी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। वो कौन सी आइडेंटिटी है मेरे पास? a + b के होल स्क्वायर की। तो देख के ही पता चल रहा है ना। अब यहाँ पर मेरे पास इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ, दोबारा से 2 को बाहर ले लेती हूँ कॉमन, c को भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा a + का b। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, एक टर्म आपके पास ये पूरी हो गई और एक टर्म आपके पास ये पूरी हो गई। इन दोनों टर्म्स में से a + b आपके पास कॉमन आ रहा है। तो अंदर एक a + b बचा इस वाले ब्रैकेट का, क्योंकि ये स्क्वायर था, और एक आपके पास 2c बचा। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो बस यही आपका आंसर है। हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अगेन आपको फैक्टराइज ही करना है इसके अंदर भी। 4x - y का होल स्क्वायर माइनस 12x - y x + y हो गया आपके पास, प्लस 9x + y का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को अगर आप ये लिख दें यहाँ पर 2x - y के पूरे का होल स्क्वायर, तो बात तो वही हो गई ना जो हमसे बोला गया है। ठीक है, अगेन ऐसे अब मैं ये 9 वाली टर्म पहले यहाँ पर लिख रही हूँ। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x + y और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का यहाँ पर मैंने इस वाली टर्म को, ये पूरी टर्म को मैंने लिख दिया 2 एक सेकेंड, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 × 2x - y × 3x + y। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 2 = 4, 3 = 12 आ गया, x - y x + y आ गया। ये ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि ये मेरा a² बन गया, ये मेरा b² बन गया और ये मेरे पास क्या आ गया, 2ab आ गया। तो आइडेंटिटी मेरे को मिल गई यहाँ पर 2x - y और -3x + y इस पूरे का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 2y माइनस का 3x माइनस का 3y इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया माइनस का x और माइनस का 5y इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। आप चाहो तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो या फिर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगर आप माइनस को यहाँ पर कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा x + 5y और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमन लेना ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर है फाइनली। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगेन आपको फैक्टराइज ही करना है इस क्वेश्चन में भी। a² माइनस का ab प्लस का 2bc माइनस का c² है। इन टर्म्स को पहले ना थोड़ा सा आगे पीछे लिखो ताकि कोई आइडेंटिटी मैं बना सकूं। यहाँ पर ये है। अब मैंने इस a² को ऐसे ही छोड़ दिया और इन तीनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो b² प्लस का c² माइनस का 2bc आ गया। देख के पता चल रहा है इसमें आइडेंटिटी लग रही है मेरी यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर की, जो हो जाएगी a² प्लस का b² माइनस का 2ab, जिसमें से a आपके पास यहाँ b है और b आपके पास यहाँ पर c है। ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो a² माइनस यहाँ मैं लिख सकती हूँ b - c का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है x² माइनस y² की या a² माइनस b² की, सेम ही चीज़ है। तो वो हो जाएगी x + y और x - y। तो यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर एक बार प्लस आएगा प्लस b - c और एक बार आ जाएगा a - b + c, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट साइन को चेंज किया है। ठीक है, बस इसके बाद अगर आप देखें तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यही आपका आंसर। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अगेन आपको यहाँ पर भी फैक्टराइज ही करना है। x y की पावर 9 है माइनस y x की पावर आपके पास यहाँ पर 9 है। तो आइडेंटिटी देखा जाए तो अभी कोई नहीं लग रही, लेकिन हाँ अगर आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। तो एक्स वाई आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर y की पावर 8 बचा, यहाँ x की पावर 8 बचा। ठीक है ना। अब इन पावर को क्या करो, आप थोड़ा सा स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब आप इसको ये लिख दो y की पावर 4 की होल पावर 2
माइनस इसको लिख दो एक्स की पावर 4 की होल पावर 2। अब इसमें फिर आपके पास एक आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, जो आपके पास होती है एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई जो भी हमने पीछे लगाई है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई मैंने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली थी ना, तो ये आ गया यहाँ पर प्लस का एक्स की पावर 4, और एक आ जाएगा मेरे पास वाई की पावर 4 माइनस का एक्स की पावर 4। क्लियर। अभी भी आपके पास ये आगे सॉल्व होगा, इस वाले ब्रैकेट को तो आप ऐसे ही रहने दो, अभी इसको नहीं सॉल्व करो, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई की पावर 2 की पावर 2 माइनस इसको लिख सकते हो एक्स की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ये पूरा आपके पास ये अलग से। फिर इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगा रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो अब इसमें आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक आ गया, एक आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट में फिर यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, ऊपर वाली लग रही है ना। तो आप देख लो ना, एक ही क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी कितनी बार लग गई है। तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। बस अब ये आइडेंटिटी नहीं लग रही है, अब आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर है, ये आपका हो गया फैक्टराइज। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ भी आपको फैक्टराइज ही करना है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है। थोड़ा सा स्प्लिट करो इसको भी, तो इसको मैंने ये लिख दिया, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको अभी चेंज नहीं किया, और इसको मैंने वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पर प्लस नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ध्यान से देखो तो इसमें आइडेंटिटी बन तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब मेरे को यहाँ 2ab नहीं मिल रहा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मिल गया ना। तो इसको थोड़ा सा आप खुद से चेंज करो, ए स्क्वायर ही हो गया, बी स्क्वायर ही हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको 2ab बनाना चाह रही हूँ ना इसको, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर खुद से जोड़ दिया, और उसी को ही खुद से घटा भी दिया, ताकि मेरी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। अब एक टर्म ये वाली ली, एक टर्म ये वाली ली, और एक टर्म ये वाली ली, अब तो बन गई है आइडेंटिटी। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बची एक ही वाली टर्म मेरे पास और एक ये वाली टर्म, तो प्लस में से माइनस करोगे तो माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया मेरा एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगेन फिर इसमें एक आइडेंटिटी लग गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, वो क्या लग गई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही लगी ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ये है मेरे पास, पूरा एक्स ये है, और वाई है मेरे पास ये, और यहाँ पर मेरे पास एक्स ये है और वाई है मेरे पास ये। बस अब आगे फैक्टराइज नहीं होगा, बस यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अगेन फैक्टराइज है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस 10। इसमें तो आप मिडल टर्म स्प्लिट आसानी से लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 रूट 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट 2x प्लस का 10। इनकी एक पेयरिंग कर दी, इनकी एक पेयरिंग कर दी, यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 रूट 2। अब यहाँ से किसको कॉमन लूँ, देखो पहले ये वाला ब्रैकेट लिख लो, आपको पता है ब्रैकेट ये दोनों सेम ही आते हैं मिडल टर्म स्प्लिट में, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया ये। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ x है, रूट 2 कहाँ गया, तो इसका मतलब आपने बाहर रूट 2 कॉमन लिया था। अब अंदर इंटू करके देखो, रूट 2 इंटू एक्स करोगे तो रूट 2x, रूट 2 को 5 रूट 2 से करोगे तो 10 ही तो आएगा। तो एक आपके पास आ गया x प्लस रूट 2, और एक आपके पास आ गया यहाँ पर x प्लस 5 रूट 2। तो रूट वाले नंबर्स में हमेशा ऐसे ही किया करो, एक ब्रैकेट ठीक से निकाल लिया और दूसरे में आप ब्रैकेट पहले रख दो और फिर देख लो क्या आपने कॉमन लिया होगा। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अगेन फैक्टराइज, मिडल टर्म स्प्लिट इसमें भी हम लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर रहने दो, मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए, अब वैसे 2 रूट 2 चाहिए, तो 30 6 और 5 होता है वैसे देखा जाए तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एक 5 रूट 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक 3 रूट 2 ले लेते हैं, एक्स दोनों में लगा देना, क्योंकि 3 5 जब 15 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो 30 बन जाएगा ईजिली। पेयरिंग कर देते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो क्या चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है, देखा जाए तो यहाँ से मेरे पास एक्स ही कॉमन आ रहा है और कुछ तो नहीं आ रहा, तो मैंने एक एक्स यहाँ ले लिया और 5 रूट 2 यहाँ पर छोड़ दिया है। फिर वही चीज़ दोबारा मैंने ये वाला ब्रैकेट पहले यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से देखो x तो यहीं पर ही है, तो बाहर क्या निकला होगा, 3 रूट 2 निकला होगा, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है ये कैसे, 3 रूट 2 को x से इंटू करोगे तो यही आएगा, 3 रूट 2 को एक बार
5√2 से इंटू करके देख लो भाई, माइनस का 30 आ रहा है नहीं आ रहा, 5×3 = 15 हो गया, √2 × 2 30 आ रहा है, माइनस का आ जाएगा क्योंकि आगे माइनस का ही साइन है। बस एक आपके पास x + 3√2 बन गया और एक आपके पास x - 5√2 बन गया। ये आपका आंसर हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 28 पे। अगेन मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं हम इसके अंदर, और रूट है तो ध्यान से उसको देखना पड़ेगा। x² - √3x माइनस का 6 है, मल्टीप्लाई करके माइनस का 6x² चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का √3 चाहिए। तो 6 अगर हम देखें तो 3 और 2 वैसे इसके फैक्टर होते हैं, तो मैं यहाँ पर 2√3x ले लेती हूँ एक तो, और एक यहाँ पर खाली √3 वाला ले लेती हूँ। ठीक है, माइनस का 6 ऐसी है, क्योंकि 2 × √3 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा साइन का अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस ही लेना पड़ेगा, तभी आ पाएगा ये, वरना नहीं आ पाएगा। इनकी पेयरिंग कर दी मैंने, यहाँ पर x कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या, x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2√3 बचेगा। फिर वही चीज़ है, मैंने इस वाले ब्रैकेट को पहले ही मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास √3 आया होगा, क्योंकि √3 × x करूँगी, यहाँ पर 6, पर यहाँ साइन देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, सॉल्व करके ये प्लस आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में कहीं पर साइन की मिस्टेक है। ठीक है ना, ठीक है, हम यहाँ पर प्लस ही लेंगे क्योंकि हमारे को √3 चाहिए। तो देखो माइनस के 2√3 में प्लस का 1√3 करोगे तो आ जाएगा ना माइनस का 1√3, यही चाहिए ना, तो ये प्लस ही रहेगा, ये सही है, क्वेश्चन भी ठीक है ये। ठीक है, तो ये आ गया x - का 2√3 और एक आपके पास क्या आ जाएगा, x + का √3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फैक्टराइज। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 29 पे आते हैं। अगेन रूट वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब फैक्टराइज ही करना है आपको। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपसे कह रहे हैं x² + 5√5x + का 30, तो प्लस माइनस करके तो आपको क्या चाहिए, 5√5 चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, आपको 30x² चाहिए, दोनों ही प्लस की टर्म्स चाहिए। तो ये दो नंबर्स तो मैंने ऐसे ही लिख दिए यहाँ पर। तो मैंने एक क्या किया यहाँ पर 3√5 ले लिया, और एक मैंने क्या किया 2√5 ले लिया। x साथ में ज़रूर लगा देना। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 × 2 6 हो जाएगा, √5 5 हो जाएगा, और 6 × 5 बन रहा है ना 30। ठीक है ना, पेयरिंग कर दी, x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x + का 3√5। अगेन यहाँ से क्या लें, तो मैंने x + का 3√5 फिर से इस ब्रैकेट को पहले ही लिख दिया। अब इस टर्म में से देखा x तो अंदर ही है, इसका मतलब बाहर मेरा 2√5 गया होगा, बट क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो 2√5 को अगर मैं 3√5 से इंटू करती हूँ, क्या 30 आ रहा है, 2 × 3 = 6, √5 × 5 5, बिल्कुल 30 आ रहा है। ठीक है, तो एक आगे मेरे पास x + का 2√5। अब लगता है ना कि रूट वाले क्वेश्चन इजी हो गए हैं, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में ही आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कॉमन कैसे लें। सिर्फ एक ब्रैकेट को अच्छे से निकाल लो, बाकी इजीली हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको वही लिखना है पहले। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हम यहाँ पर। तो इसमें भी हमारे को फैक्टराइज करना है, अगेन रूट वाला ही क्वेश्चन है। x² + 2√3x माइनस का 24 है, तो प्लस माइनस करके तो आपको क्या चाहिए, 2√3x चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए माइनस का 24x²। 4 और 2 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने एक ले लिया 4√3x और एक ले लिया यहाँ पर 2√3x माइनस का 24। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो गया ना। पेयरिंग कर दो यहाँ पर, यहाँ से x को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x + का 4√3। दूसरे वाले ब्रैकेट को पहले ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, x + का 4√3। अब इसमें से देखो फर्स्ट टर्म में से x तो अंदर ही है, इसका मतलब 2√3 बाहर है, पर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो 2√3 को 4√3 से इंटू करो, 24 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 × 4 = 8 × 3 आ रहा है 24। तो इसका मतलब एक हो गया x - का 2√3 और एक आपके पास क्या हो गया x + का 4√3। ये हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अगेन फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इस बार रूट आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में, बीच वाली टर्म में नहीं है। तो प्लस माइनस करके तो आपको 20x चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 5√5x मल्टीप्लाई में 3√5। तो 5 × 3 = 15, इंटू में 5 हो जाएगा, इंटू x ये रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 575x चाहिए, x² सॉरी। ठीक है ना, तो कौन कौन से लें, 15 और 5 ले लेते हैं, 75 बन जाएगा आसानी से, और 20 भी बन रहा है 15 और 5। तो यहाँ x² आ गया, प्लस यहाँ पर मैंने 15x ले लिया, यहाँ पर मैंने 5x ले लिया, प्लस यहाँ पर मैंने 3√5 ले लिया। पेयरिंग की इन दोनों की और इन दोनों की,
यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास 5x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा मेरे पास एक √5x बचा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 3 बचा। दूसरे वाले ब्रैकेट से अगर आप देखें तो क्या आपके पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पर मुझे ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ 5x और यहाँ √5x है अंदर, x तो इसका मतलब आपने कॉमन लिया नहीं है, इसका मतलब आपने √5 कॉमन लिया है। क्यों? सेकेंड वाली टर्म देखो ध्यान से, सिर्फ 3 बचा है, √5 बाहर चला गया होगा ना। अब क्रॉस चेक करो, क्या √5 को √5x से इंटू करूँगी तो 5x आएगा? बिल्कुल आएगा, और ये भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रूट वाली टर्म्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉमन लेने में, और कुछ नहीं करना। जब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में रूट हो ना तो ये वाली टर्म चेक करना जब यहाँ पर लो तो, ठीक है। और जब बीच में हो तो फर्स्ट टर्म चेक कर लेना। क्लियर है ना? अब यहाँ पर एक टर्म आपके पास आ गई, ये हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर क्वेश्चन 31। चलिए आते हैं क्वेश्चन 32 पे। अगेन फैक्टराइज करना है, बीच वाली टर्म में आप इस बार भी रूट, तो प्लस माइनस करके आपके पास आना चाहिए 3√5x, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 10x²। सॉरी, दो नंबर्स कौन कौन से लें? एक हम ले लेते हैं 2√5x ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं 1√5x, क्योंकि इन्हें प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3√5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ रहा है आसानी से। पेयरिंग कर दी। 2x यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस का √5 मेरे पास बचा। अब यहाँ पर मैंने पहले ही x प्लस का √5 लिख लिया है। अब इस वाली टर्म में देखो, क्योंकि बीच में है रूट, तो √x तो अंदर ही है, मतलब √5 बाहर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब 2x प्लस का √5 एक फैक्टर हो गया, और x प्लस का √5 एक फैक्टर हो गया। ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 33 पे आते हैं। अगेन फैक्टराइज ही आपके पास, पर इस बार रूट वाली टर्म्स नहीं है। यहाँ पर 2a माइनस बी है 9 के साथ, और इसके साथ भी, दोनों के साथ एक चीज़ मुझे ये कॉमन मिल रही है। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो 2a माइनस बी को मैंने x मान लिया, तो ये हो गया मेरे पास 9x², माइनस का ये हो गया 4x, माइनस का हो गया 13। अब अगर मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिट लगाऊँ तो प्लस माइनस करके मुझे 4 चाहिए, है ना, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिएगा। तो मैंने क्या किया, 9x² माइनस का 13x और प्लस का 9x एक पेयर ले लिया है, माइनस का 13 ये रहा। तो इनकी एक पेयरिंग कर दी, इनकी एक पेयरिंग कर दी। यहाँ से x को कॉमन लिया तो 9x माइनस का 13 बचा। इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, 1 ले लिया, तो 9x माइनस का 13 बचा। तो एक आ गया 9x माइनस का 13, और एक आ गया मेरे पास x प्लस का 1। पर x मैंने 2a माइनस बी को मान रखा है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब 9 की जगह x के साथ अब आप ये लिखो 2a माइनस का b, माइनस का ये 13 ऐसी है, वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। x की जगह लिया मैंने 2a माइनस b प्लस का 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 18a माइनस का 9b माइनस का 13, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2a माइनस का b प्लस का 1। ये आपका आंसर। अब ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर? चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। अगेन फैक्टराइज करना है। फिर दोबारा मुझे यहाँ दो टर्म सेम दिख रही हैं। ये सबसे पहली बात, मैं इसको ही लेट करने वाली हूँ। तो x माइनस 2y को इस बार मैंने a मान लिया, तो ये मेरे पास हो गया 7a² माइनस का ये हो गया 25a प्लस का हो गया 12। अब इजीली फैक्टराइज हो जाएगा मिडल टर्म स्प्लिट से। मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस करके आपको चाहिए 25a, तो 7a² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 84 ना, माइनस और ये वाला प्लस का 12 ऐसी है, तो 84 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके आपको चाहिए 25। तो 21 और 4 ले लो, आसानी से हो जाएगा। तो माइनस का 21a ले लिया, और माइनस का ही मैंने क्या किया 4a ले लिया, ठीक है। पेयरिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से मैंने 7a कॉमन लिया तो a माइनस का 3 बचा। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो a माइनस का 3 बचा। तो एक आ गया a माइनस 3, और एक आ गया मेरे पास 7a माइनस 4। पर एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो आपने ली थी, तो वो था मेरा x माइनस का 2y माइनस 3 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 7 a की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर x माइनस का 2y, अब इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया, तो ये हो गया x माइनस का 2y माइनस का 3, और यहाँ पर हो गया 7x माइनस का 14y माइनस का 4। बस ये आगे सॉल्व नहीं होगा, कंप्लीट। क्लियर? चलिए लास्ट आते हैं 35 पे, देन हमारा ये लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगेन सेम टर्म्स मुझे दिख रही हैं। सबसे पहली बात, मैं उसी को ही लेट करने वाली हूँ यहाँ। x प्लस का y इजिकल टू मैंने a मान लिया, ताकि ये ना इक्वेशन इससे छोटी हो जाती है और कुछ नहीं है, और हम आसानी से सॉल्व भी कर पाते हैं। अब देखो प्लस माइनस करके आपको चाहिए माइनस का 9x, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, माइनस का 10a² चाहिए।
तो आप इजीली इसके फैक्टर्स आप निकाल पाओगे यहाँ पर। माइनस का 10a ले लो और प्लस का 1a ले लो, हो रहा है ना। पेयरिंग कर दो, 2a यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर से आ जाएगा a माइनस का 5, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ a माइनस का 5 ही बचा, ये 1 यहाँ लिख लो। तो 2a प्लस का 1 और 2a और a माइनस का 5, अब a की वैल्यू पुट करो भाई। तो a की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस का y माइनस का 1, ये यही है, और यहाँ वाले ब्रैकेट में a की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस का y माइनस का 5 है। तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस का 2y माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x प्लस का y माइनस का 5, ये आंसर। क्लियर? ये थे आपके पास एक्सरसाइज 5.1 का लेवल 2। अब एक्सरसाइज 5.1 हमारी आर डी शर्मा से पूरी कंप्लीट हो गई है। बाकी जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 to 4 है ना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और चैनल पे अपलोड है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कीजिएगा। ठीक है, अब आती है बात एक्सरसाइज 5.2 की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो अब 235 क्वेश्चन तक आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस को कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।